तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक. आई कैन से दैट कि फाइनली इंडिपेंडेंस आ ही रहा है, बट एज आई टोल्ड यू कि इंडिपेंडेंस वुड नॉट बी द लास्ट लेक्चर. इसके बाद में फर्दर कम से कम 7 to 8 लेक्चर्स आई विल बी नीडिंग इन ऑर्डर टू रैप अप द मिसलेनियस टॉपिक. तो वो भी हम लोगों को करने पड़ेंगे. बट ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है. मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हो गए हमारे. द लास्ट रिमेनिंग थिंग्स इज बेसिकली फिर वुमेन इशूज़, कम्युनलिज्म वाला इशू, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट. तो ऐसे छोटे मोटे जो टॉपिक है वही बचे हुए हैं. तो दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कैरी आउट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड. एक 20 मिनट का टाइम स्लॉट आई एम हैविंग. तो 20 मिनट में अगर ये खत्म होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू स्ट्रेच फॉर वन मोर लेक्चर. बट इन एनी वेज आगे जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of us and on Instagram channel. You can ask me any questions that you want. तो let's move forward guys. अब this will be the last leg we can say that. आज कल में खत्म हो ही जाएगा, if not today then tomorrow. बट अब हम लोगों ने फिर पार्टीशन या फिर इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन फॉर्मूला एक्सेप्टेबल हो चुका है, इसके ऊपर बातें करके रखी थी हमने. इलेबोरेटली डायरेक्ट एक्शन डे देखा, डायरेक्ट एक्शन डे के पहले का पॉलिटिक्स देखा. हमने देखा था कि व्हाट काइंड ऑफ द हाइनस मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय नेहरू एज वेल एज पटेल. नेहरू एज वेल एज पटेल जो है, दोनों के बीच में भी अब झगड़े आपको दिखाई देंगे कि पटेल वांटेड पार्टीशन एंड पार्टीशन के साथ डिवाइडेड इंडिया. बट नेहरू जो है इवन नवंबर दिसंबर आते आते इन 1946 वाज अ फर्म कि हम लोगों को यूनाइटेड इंडिया लेना है. अभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड रेस्ट ऑफ द अगली पॉलिटिक्स हमने देखा था. बट जो ग्राउंड लेवल पे अब जो मैसेकर चालू हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 1946 ऑनवर्ड, इट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट ब्रिटिशर्स आर नो लॉन्गर गोइंग टू स्टे इन आवर कंट्री बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है. एंड इन लोगों को नाउ दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स इन यूनाइटेड नेशन ऑल्सो. यूनाइटेड नेशन 1945 में इनॉग्रेट हो चुका था. यू आर टॉकिंग अबाउट 1946 का एंड. देयर वाज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द प्रेशर फ्रॉम ट्रूमन was the president of America by that period of the time कि very soon इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए. इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग was demanding the same. एंड दैट से हम लोगों को दिखाई देता है कि नवंबर 1946 को अल्टीमेटली एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इंडिया में भेजा गया. पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टॉक्ड विद मल्टीपल पॉसिबल एंटिटीज दैट वर देयर इन आवर कंट्री. ये कौन है हमने पहले भी देख के रखा था. इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी, यूनाइटेड पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, इंडियन चेंबर ऑफ प्रिंसेस दैट इज प्रिंसली स्टेट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इंडियन लिबरल फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू. ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ जो है इन्होंने बेसिकली अपनी डिस्कशन की है. January 1947 को अल्टीमेटली दिस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रिटर्न बैक इनटू ब्रिटेन. एंड जनवरी 1947 पे ऑन दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, फाइनली आउट ऑफ नोवेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक शॉक इंडिया को दे दिया. एंड दैट शॉक अल्टीमेटली अराइव्ड प्रिसाइजली ऑन 20th February 1947 विद एटलीज डिक्लेरेशन. एटलीज डिक्लेरेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है. एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर. इनके ऊपर हमने पहले ही देखा था. जुलाई 1945 से ही वॉज बेसिकली इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू ईच एंड एवरी कॉलोनी दैट ब्रिटेन इज हैविंग अंडर इटसेल्फ. इसके पीछे के रीजन भी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में देख के रखे हुए थे. बट अब जो डिक्लाइन ऑफ द पावर जो है ब्रिटिशर्स का हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट था. एंड दैट्स एट 20th February को एटली केम ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया कि वेरी सून वी आर गोइंग टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया. इंडिया को इंडिपेंडेंस की एक डेडलाइन उन्होंने दी 30th June 1948 को. ही क्लियरली स्टेटेड कि 30th June 1948 विल बी द लास्ट लाइन दैट ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू लीव फ्रॉम इंडिया नॉट लेटर देन 30th June 1948. एंड बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम अगर इंडिया की पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सॉल्व नहीं किया तो ब्रिटिश वुड ट्रांसफर पावर इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड एंड ब्रिटिशर्स वुड लीव. इन्होंने ये भी डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि सब्सिक्वेंटली ब्रिटिश लीविंग इंडिया प्रिंसली स्टेट वुड बिकम फ्री. प्रिंसली स्टेट के ऊपर की जो सब्सिडरी अलायंस है हमने उसके ऊपर पहले वाले लेक्चर्स में बात करके रखी थी. इट वुड लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस खत्म होने के बाद प्रिंसेस कैन टेक देयर ओन डिसीजन. एंड इन ऑर्डर टू you can say that कि arrive at a formula or arrive at a nitty-gritties of the transfer of the power, new viceroy would be sent to India. The last viceroy we can say that is Lord Mountbatten. Lord Mountbatten जो है इनको चूज करने के पीछे भी बहुत सारी कॉन्स्पिरसीज आर देयर. बट इसके पीछे का बिगेस्ट रीजन माना जाता है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो इंडिया में आया हुआ था नवंबर दिसंबर जनवरी 1946 1947 में, ये डेलीगेशन को के एम मुंशी
वॉज बेसिकली क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के थ्रू सजेशन गया था कि अगर ब्रिटेन पावर ट्रांसफर कर रहा है देन सेंड लॉर्ड माउंटबेटन इन इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेजने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेहरू वॉज प्लेन एंड सिंपल कि अगर माउंटबेटन इंडिया में आते हैं एंड अगर माउंटबेटन हमारे साथ आते हैं तो दैट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू इंटीग्रेट इंडिया, एटलीस्ट प्रिंसली स्टेट टू इंडिया के इंडिया में रहेंगे। 601 प्रिंसली स्टेट्स आर देयर, जिसमें से अल्टीमेटली 39 वुड गो टू पाकिस्तान, 562 वुड कम टू इंडिया। बट ये 562 इंडिया में अगर आपको लाने हैं तो प्रिंसेस नेहरू, पटेल एंड गांधी को अपने आजू बाजू में खड़ा भी नहीं करते। दे हैव देयर ओन रेवेन्यू, दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल पावर। निज़ाम ऑफ हैदराबाद at that period of the time was the richest person of the entire world with the property of approximately 250 billion dollars। अब ऐसे लोगों के साथ अगर आपको बेसिकली समझौता करना है या फिर ऐसे लोगों के साथ अगर आपको बेसिकली बातचीत करनी है तो यू नीड अ रॉयल ब्लड। एंड रॉयल ब्लड कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन पहले ही इंडिया में थे, हमने इनके ऊपर देखा था कि वॉज अ सुप्रीम मिलिट्री कमांडर ऑफ द एलाइड फोर्सेस ऑफ द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया एंड इन दैट कैपेसिटी हैड अ क्वाइट कॉर्डियल रिलेशन विद इंडियन प्रिंसेस। फर्दर लॉर्ड माउंटबेटन जो है इनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि ही वॉज ऑल्सो सिंपैथेटिक टू द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कितना सच है कितना नहीं, इट्स जस्ट डिबेट वी कैन से दैट, बट लॉर्ड माउंटबेटन इट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियन एग्री कि के.एम. मुंशी के थ्रू ही पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को ये रिक्वेस्ट गई थी। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कन्वीन्ड इट टू बेसिकली यू कैन से दैट एटली ने अल्टीमेटली किंग को बताया एंड किंग के ही तो कजिन भाई थे, तो किंग ने अल्टीमेटली अपने कजिन भाई को कन्विंस कर लिया एंड अल्टीमेटली ही वुड बी सेंट इन टू इंडिया। एंड ऑब्वियसली जैसे ही एटलीस्ट डिक्लेरेशन आया इट वॉज आउट ऑफ नोवेयर शॉकर फॉर इंडिया ना। इट वॉज नथिंग बट एन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर। ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनके वजह से हिंदू मुस्लिम लोगों में झगड़े लगे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। एंड सॉर्ट आउट किए बिना अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जा रहे हैं तो दिस इज एन अनाथेमा दैट वी कैन से फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एज वेल एज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हार्डली 50 साल पहले इंडिया में मॉडरेट लीडरशिप हुआ करती थी, हु हैड गिवन ब्लाइंड लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर। एंड अब ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं, इन्होंने इंडिया को नॉट ओनली कास्ट लाइन में डिवाइड करके रखा, नॉट ओनली रिलीजियस लाइन में डिवाइड करके रखा, बट राइट लाइक सिचुएशन इन्होंने इंडिया में क्रिएट की एंड आफ्टर नाउ दे आर लिविंग इंडिया। एंड इट वॉज अ हरिड ट्रांसफर ऑफ द पावर। 1.5 साल इज अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। ट्रांसफर ऑफ पावर जो है अगर आप बाकी के कंट्रीज का देखोगे इट हैड हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। 1.5 year में आप बोल रहे हो कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओगे तो इंडिया का होगा क्या? अल्टीमेटली इंडिया तो बन गया, इंडियंस अभी भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी टुडे कॉल इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। एंड दैट्स व्हाई फिर ब्रिटिशर्स ने जैसे ये डिक्लेरेशन दे दिया हड़कम तो मच गया, बट लेटर ऑन एवरीबडी एग्रीड। कांग्रेस ने इसलिए एग्री किया बिकॉज कांग्रेस का एक इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें था एंड दैट इंटरनल पॉलिटिक्स वॉज प्लेन एंड सिंपल कि अगर हम लोग पहले इंडिपेंडेंस ले लेते तो वी कैन कर्ब मुस्लिम एस्पिरेशन। कांग्रेस इज अ राइट विंग पॉलिटिकल डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस में अभी भी जवाहरलाल नेहरू जो है ही इज वन ऑफ द लीडर, बट जवाहरलाल नेहरू से बड़ा स्टेटस पटेल का है। पटेल इज एन आर्डेंट राइट विंगर लीडर। एंटायर कांग्रेस इज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण क्षत्रिय, हम देख चुके हैं। दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली राइट विंगर्स ने इसको सपोर्ट किया। नेहरू का अपना कहना था कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो है बेसिकली वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली जो मुस्लिम लीग रक्कस कैरी आउट कर रहा है इसको रोकने के लिए दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड। मुस्लिम लीग को जैसे ये पता चल गया कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू ट्रांसफर द पावर देन उनको ये और प्रेस करना था इंडिया में उनके डिमांड। एंड फॉर दैट पर्पज उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पंजाब में लॉन्च की थी। पंजाब में उनका गवर्नमेंट नहीं था, पंजाब में उस जमाने में अकाली यूनियन एंड कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो दे नीडेड पार्टीशन ऑफ द पंजाब, दे नीडेड पार्टीशन ऑफ द बंगाल। बंगाल उनके अंडर ही है, सुहरावर्दी के ऊपर हमने कल वाले लेक्चर में ही पढ़ा था। तो अब पंजाब में भी अल्टीमेटली दे स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल मूवमेंट इन ऑर्डर टू डिसलॉज द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली पंजाब कॉन्टिजियस एरिया, बंगाल कॉन्टिजियस एरिया, दैट वाज देयर ड्रीम पाकिस्तान। हमने रहमत अली का पाकिस्तान कंसेप्ट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थियरी के टाइम पीरियड में देख के रखा हुआ था। बट अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम इसमें वही है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम was right winger group was not only present in Muslim, they were present in Hindus also। and हिंदू महासभा हम लोग बात कर सकते हैं या फिर सिख कम्युनल ग्रुप जिसमें सेंट्रल सिख लीग भी हो सकती है, अकाली लीग का भी या फिर अकाली दल का भी इसमें नाम आता है। तो ये सारे ही लोग जो है लोकल लेवल पे रायट लाइक सिचुएशन के ऊपर आ चुके थे। एंड ये रायट लाइक सिचुएशन के ऊपर आ क्यों रहे थे? बिकॉज उनको अब दिख रहा था कि बेसिकली अखंड भारत तो है नहीं हिंदू महासभा का, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन रहा है। द चेयरपर्सन इज विनायक दामोदर सावरकर। अब लेक्चर के एंड में उनके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे।
एंड आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हमने इलेबोरेटली देख के रखे हुए हैं 1942 में इन्होंने क्या किया, अब 1946 में इन्होंने क्या किया, एंड अल्टीमेटली फिर ये टाइम पीरियड में भी लोकल लेवल पे बेसिकली एथनिक क्लिनसिंग, रिलीजियस क्लिनसिंग वाले एंगल जो इनके बीच में चल ही रहे थे। नेहरू जो है अल्टीमेटली उन्होंने मार्च को फाइनली एक्सेप्ट करके रखा हुआ था कि कैबिनेट मिशन पे रिवर्ट होते, बट अनफॉर्चुनेटली अब नेहरू के वजह से तो कैबिनेट मिशन फेल हुआ था। इट इज़ अ ब्लॉट ऑन द करियर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कि उनके वजह से अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन गॉट फेल, एंड कैबिनेट मिशन जो है इट वॉज अ लास्ट डिच एफर्ट टू प्रिजर्व द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। आपकी आइडियोलॉजी जो उसको बाजू में रखो, आपको क्या चाहिए उसको बाजू में रखो, बट दिस वॉज अ बेसिक पॉलिटिक्स दैट यू शुड हैव अंडरस्टूड। एंड अगर आपको ये बेसिक पॉलिटिक्स भी समझ नहीं आया तो दैट वाज द गलीबिलिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड नेहरू के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि ये गलीबिलिटी उनकी सिर्फ यहीं पे नहीं दिखाई दी है, उनका वल्नरेबिलिटी इवन इंडो चाइना के रिलेशन में भी दिखाई दी है, कश्मीर इशू के ऊपर भी दिखाई दी है। आप हर जगह पे अच्छे बनने जा रहे हो एंड हर जगह पे अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आपको जो है कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर ही रहा है। दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नेहरू। नेहरू की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेहरू को लेनी पड़ेगी, दैट इज समथिंग दैट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू दैट वी कैन नेवर फॉरगेट। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली इंडिया की सिचुएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम वॉज क्वाइट क्लियर कि फरवरी मार्च 1947 आते आते अब ब्रिटिशर्स इंडिया में जाने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं कर रहा है। जिन्हा, नेहरू, पटेल अल्टीमेटली तीनों में डिवाइडेड है एंड अब माउंटबेटन इंडिया में आए हैं। एंड इन दैट सिनेरियो जब माउंटबेटन इंडिया में आएंगे तो माउंटबेटन वाज इन इंडिया विद अ वन सिंपल टास्क। ये टास्क जो है बेसिकली इसके ऊपर सभी एग्री कर रहे थे कि ब्रिटेन पार्लियामेंट, thereafter ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दैट इज बेसिकली एटली अंडर आफ्टर ब्रिटिश किंग, सभी से अल्टीमेटली यही इंस्ट्रक्शन माउंटबेटन को मिले हुए थे, डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम पॉसिबल इंडिया, कि आपको इंडिया को डिवाइड भी करना है बट मैक्सिमम पॉसिबल रिटेंशन इंडिया का होना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली फिर वी कैन से इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च अल्टीमेटली फिर माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया। वॉवेल से अल्टीमेटली इनको ट्रांसफर मिला एंड वॉवेल से ट्रांसफर मिलने के बाद फाइनली दे केम आउट विद द पार्टीशन प्लान। इनफैक्ट अब मार्च, अप्रैल, मई इसके बीच में अल्टीमेटली मल्टीपल प्लान ऑफ पार्टीशंस वर देयर इन कंट्री, बट सबसे बड़ा प्लान है जिसको प्लान बैल्कनाइजेशन बोला जाता है। मैंने स्लाइड में नहीं लिख के दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लान बैल्कनाइजेशन जो वॉवेल ने बनाया हुआ प्लान है। वॉवेल का कहना था कि हर एक प्रोविंसेस देर आफ्टर हर एक रिलीजन एंड देर आफ्टर हर एक प्रिंस को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दे देते हैं, बट अगर वो होता तो इंडिया के 600 से ज़्यादा टुकड़े पड़ते एंड दैट्स उसको प्लान बैल्कनाइजेशन बोला गया। बैल्कन पेनिनसुला यूरोप में है एंड वो भी ऐसा ही डिवाइडेड है। तो प्लान बैल्कनाइजेशन सबसे पहले जो है इन्होंने दैट इज माउंटबेटन ने नेहरू के सामने रखा। नेहरू ऑब्वियसली वॉज अ क्लोजर टू माउंटबेटन बिकॉज माउंटबेटन की ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन है नेहरू एंड इन दैट कैपेसिटी ही इज हैविंग दैट टाइटल एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एंड दैट्स व्हाई नेहरू का जैसे ही दिखाया, नेहरू ने इसको बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसाइज किया कि दिस इज नथिंग बट अ प्लान बैल्कनाइजेशन एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो प्लान वहीं पे कोलैप्स हो गया। माउंटबेटन ने वाला प्लान जो मुस्लिम लीग को दिखाया भी नहीं बिकॉज इवन जिन्ना वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। जिन्ना को अपना पाकिस्तान चाहिए ना, आप हर एक धर्म, हर एक यू कैन से दैट की ये जो है प्रोविंस एंड आफ्टर हर एक यू कैन से प्रिंस को अगर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दोगे, वो डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर उनको बेसिकली किसी कंट्रीज या फिर कोई यूनियन या फिर कंट्री में जाना है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द ओपिनियन ऑफ नेहरू एज वेल एज जिन्ना। बट वॉट एवर द केस माइट बी अल्टीमेटली फिर मई आते आते एक पार्टीशन प्लान जो है माउंटबेटन ने डिजाइन कर लिया एंड ये पार्टीशन प्लान जो है नेहरू एज वेल एज जिन्ना को प्रेजेंट किया गया। दोनों एग्रीड ऑन दैट, दोनों एग्रीड मतलब उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसका एग्री कर लिया एंड प्रिसाइजली ऑन 3 जून 1947 को प्लान पार्टीशन केम आउट। 3 जून 1947 काफी सिग्निफिकेंट डेट रहा है बिकॉज यही दिन में अल्टीमेटली फिर ये प्लान पार्टीशन हम लोगों को आउट इन ओपिनियन, आउट इन पब्लिक आता हुआ दिखाई दिया है। जवाहरलाल नेहरू, thereafter फिर जिन्ना and thereafter फिर we can say Mountbatten, they sat together in All India Radio and they declared this particular partition plan. Partition plan बड़ा plain and simple है कि सबसे पहले जो है पार्टीशन इंडिया का होगा। अब अखंड भारत नहीं होने वाला है, और अखंड भारत क्यों नहीं होने वाला है? ब्रिटिशर्स को आप बेसिकली वहां पे बाजू में रखो, वो नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द अगली पॉलिटिक्स ऑफ इंडियंस। एक हिंदू ना मुस्लिम की शक्ल देखना चाह रहा है, एक मुस्लिम ना हिंदू की शक्ल देखना चाह रहा है। आप कितना भी ब्लेम ब्रिटिशर्स पे डालो, बट आपको ये समझ होनी चाहिए थी कि आपका इस्तेमाल कोई और कर रहा है
and that is a failure of India's leadership as well as ordinary public that they could not understand the politics of the Britisher, and Britishers के politics का ये impact था, but ultimately उतनी ही responsibility इंडियन की है कि कोई दूसरा बंदा आपके घर में झगड़े लगा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके घर में झगड़े लग रहे हैं एंड आप झगड़ा कर रहे हो, तो आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितने वो बंदे हैं जिन्होंने झगड़े लगाए हुए हैं। एंड दैट्स नाउ एवरीबडी हैड एक्सेप्टेड पार्टीशन कि हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ रहना ही नहीं चाह रहे तो इंडिया इज क्वाइट बिग, लेट्स डिवाइड इंडिया एंड आफ्टर बेसिकली फिर दोनों रिलीजन जो है इनको अकोमोडेट किया जाएगा। वैसे ही एक स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन्होंने देके रखी थी जिसके ऊपर अभी मैं थोड़े टाइम में बात करूंगा। बट अगर पार्टीशन है तो पार्टीशन के बाद दो सक्सेसिव गवर्नमेंट होंगे, दोनों को डोमिनियन दिया जाएगा एंड डोमिनियन के साथ अल्टीमेटली उनको सोवरेंटी भी दी जाएगी। ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम थे कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे हैं तो दो नई कंट्री बनेगी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। बट ये दोनों कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक रेडी नहीं है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर रेडी नहीं है तो जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता इनको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। इंडिया रिमेन डोमिनियन फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950। पाकिस्तान रिमेन डोमिनियन फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके 23 मार्च 23 मार्च 1956 को अल्टीमेटली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस करवाया बिकॉज इट वाज द डेट ऑन विच मोहम्मद अली जिन्ना हैड गिवन देयर टू नेशन थियरी। बट यू कैन क्लियरली सी पाकिस्तान के लिए अगली इतिहास रहा है। कभी बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे कि इसी टाइम पीरियड में पहले जिन्ना चले गए, देयर आफ्टर लियाकत अली खान सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं, इसलिए उनका भी असैसिनेशन जो है इस्लामिक फैनेटिक्स ने कर दिया एंड अल्टीमेटली उनकी कंट्री की हाल आप देख ही रहे हो आज क्या हो गया है। जब आप धर्म के नाम के ऊपर कंट्री बनाते हो इट्स अ नेवर अ गुड थिंग। हमने पहले भी देख के रखा हुआ था कि जब धर्म के लॉज आपके कंट्री पे आते हैं योर कंट्री इज डन एंड डस्टेड, नोबडी कैन सेव योर कंट्री, एंड वही हर्ष या फिर हाल जो है पाकिस्तान का आज हुआ है। वैसे ही दे कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही, एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब ये डिवाइड होगी, इंडिया के लिए अलग एंड आफ्टर पाकिस्तान के लिए अलग। एंड प्रिंसिपली स्टेट जो है इनको क्लियरली बताया गया था कि इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, दे हैव टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। अल्टीमेटली उनको जो है कोई ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंस का नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इटसेल्फ, दैट इज 3 जून के नाइट को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बेसिकली मीटिंग बुला के रखी थी इंडियन चेंबर ऑफ प्रिंसेस की। इंडियन चेंबर ऑफ प्रिंसेस 1919 में क्रिएट की हुई ऑर्गेनाइजेशन थी इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ सॉलिड बॉडी ऑफ इंडियन प्रिंसेस ऑन गवर्नमेंट को अपनी डिमांड रखने के लिए एक रॉक सॉलिड बॉडी इनको बनानी थी, वही वाली बॉडी जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एंड ये पर्टिकुलर बॉडी इन्होंने जैसे ही बना दी तो ये पर्टिकुलर बॉडी में अल्टीमेटली सारे ही इंडिया के प्रिंसेस थे। इनकी मीटिंग माउंटबेटन ने बुलाया, माउंटबेटन ने इनको क्लियरिफाई कर दिया कि देयर विल बी नो इंडिपेंडेंस फॉर यू, Britain is not going to support your independence. In fact, you are required to join either India and Pakistan now on the basis of the people's wishes and thereafter geographical contiguity. ये काफी significant provision रहा है। इसका क्रेडिट हम लोग नेहरू को दे सकते हैं कि अल्टीमेटली नेहरू के वजह से माउंटबेटन वॉज देयर इन आवर कंट्री एंड आफ्टर फिर नेहरू, एडविना माउंटबेटन, ये स्टोरीज आपने कभी सुनी होगी। पर्सनल लाइफ में जाने की असर कोई ज़रूरत है नहीं, बट अल्टीमेटली उसका एक कहीं ना कहीं तो फ़ायदा नेहरू को हुआ एंड वो फ़ायदा जो अल्टीमेटली इंडिया के सारे ही प्रिंसिपल स्टेट अब इंडिया में आएंगे। हम तो ये क्रेडिट अल्टीमेटली सरदार को देते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी को देते हैं, बट उतना ही रोल जो है ये माउंटबेटन एंड thereafter नेहरू का भी रहा है। अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाएंगे तब इसकी भी बातें करेंगे। द प्लान गोज ऑन लाइक दिस कि पंजाब एंड thereafter बंगाल, ये दो एरिया जो उनका पार्टीशन करना है। तो हमारे पास पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है, बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन दोनों में अल्टीमेटली एक मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम सेक्शन अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो हम लोग हिंदू लोगों को बिठाएंगे, तो से फॉर एग्जांपल पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड thereafter बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले जो हम लोगों को हिंदू को बिठाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी अल्टीमेटली जो हिंदू एमएलएज है उनको बिठाना है एंड इनको पूछेंगे पार्टीशन यस और नो। ऑब्वियसली ये तो नो ही बोलेंगे, बट देन वी विल बेसिकली सिट मुस्लिम्स। तो मुस्लिम एमएलए को बिठाया जाएगा यहाँ के लेजिस्लेचर में एंड मुस्लिम को पूछा जाएगा पार्टीशन यस और नो, बट ऑब्वियसली यस बोलेंगे एंड दैट इज हाउ इट विल बी कि अगर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ ईदर ऑफ द ग्रुप वोटेड फॉर पार्टीशन देन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस वुड बी पार्टीशनड आउट। तो पार्टीशन जो होगा एंड अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी सेक्शन बोल रहा है पार्टीशन चाहिए तो पार्टीशन आपको देना पड़ेगा। ये सेम प्रोविजन जो अल्टीमेटली सिंध के ऊपर लगाए जाएंगे,
कि सिमिलर लाइन के ऊपर सिंध में भी डिसीजन लिया जाएगा। बट अगर ये पार्टीशन होता है तो पहले पंजाब ने अगर पार्टीशन बोला तो पंजाब के पार्टीशन के बाद फिर चेन ऑफ इवेंट जो है वो होगी। पहले हम लोग सिंध में अल्टीमेटली फिर हिंदूज एंड मुस्लिम को अलग बिठवाएंगे, उनसे पूछेंगे, एंड अगर सिंपल मेजोरिटी ऑफ एनी ऑफ देम वोटेड फॉर पार्टीशन, फिर पार्टीशन होगा। अल्टीमेटली फिर यहाँ पे हिंदू ओपिनियन यकीन में नहीं रखे जाएंगे, बिकॉज वी नाउ नीड टू गेट रेड ऑफ द कम्युनल वायलेंस दैट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। एंड सिंध के बाद अल्टीमेटली फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सियालहेट जो बंगाल के अराउंड आता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पंजाब के बाजू वाला एरिया है। तो सबसे पहले पार्टीशन बंगाल एंड आफ्टर पंजाब का डिसाइड किया जाएगा। एवरीबडी वाज अवेयर कि अगर इनको मौका दिया तो पार्टीशन लेके रहेंगे। एंड इसके बाद फिर चेन ऑफ इवेंट होगी, एंड चेन ऑफ इवेंट में सिंध में सेम प्रोसेस अपनाई जाएगी। बट अगर बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड सियालहेट की बात करें तो वहाँ पे रेफरेंडम होगा, एंड ये रेफरेंडम जो है अल्टीमेटली कैरी आउट भी किया गया। इसके बाद वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली कांग्रेस ने ये डिमांड को एग्री क्यों करके रखा हुआ था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट जो है कांग्रेस ने बोला था रूल आउट करो, इन्होंने किया। देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल भी काफी सिग्निफिकेंट है। 1946 में ही देयर वाज बेसिकली सुहरावर्दी पैक्ट। शरद सुहरावर्दी पैक्ट मतलब कौन है? तो शरद मतलब शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, एंड आफ्टर सुहरावर्दी मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। तो इन्होंने एक नया प्लान लाया था कि बंगाल जो है इसको आप इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दो। एंड इन्होंने बेसिकली ये नहीं किया, तो इन्होंने अल्टीमेटली बंगाल के इंडिपेंडेंस के लिए एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में भी भेज के रखा था कि बंगाल का और इंडिया का ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, वी वांट टू प्रिजर्व आवर यूनिटी, एंड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द यूनिटी आप इंडिया पाकिस्तान के साथ बंगाल को भी इंडिपेंडेंस दो। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज सो फ्यूरियस विद ऑल दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट कि एट अ लास्ट इंस्टेंस अल्टीमेटली शरद चंद्र बोस ने ये किया। इनफैक्ट शरद चंद्र बोस जो अल्टीमेटली उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज फिर नेहरू का हुआ, एंड शरद चंद्र बोस ने अपने प्रपोजल गिव अप करके अल्टीमेटली फिर नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में जो उनको पोजीशन भी दी गई। बट शरद चंद्र बोस इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट नेम जस्ट लाइक दैट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वी कैन सी दैट। तो उनका कहना था कि भाई इंडिपेंडेंस ही दे दो आप बंगाल को। वैसे अल्टीमेटली एक्सेशन ऑफ हैदराबाद के नवाब का कहना था कि उनको पाकिस्तान में जाना है, तो वो भी रूल आउट करके रखा था ब्रिटिशर्स ने। एंड आफ्टर अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि नेहरू का एज वेल एज जिन्ना का भी सेम ही कहना था कि एक इंडिपेंडेंट बाउंड्री कमीशन बनेगा। एंड क्राइटेरियाज वाज प्लेन एंड सिंपल कि बाउंड्री कमीशन को हेड करने वाला जो बंदा है उसका इंडिया में कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, उसका इंडिया पे कभी विजिट भी नहीं होना चाहिए, और उसके इंडिया के साथ कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं होने चाहिए। तो नो फ्रेंडशिप रिलेशन, नो ब्लड रिलेशन, एंड दैट पर्सन मस्ट हैव नेवर बीन विजिटेड इन इंडिया। अल्टीमेटली फिर हम लोगों को दिखाई देता है सर सिरिल रैडक्लिफ जो है इनको इंडिया में भेजा गया। एंड सिरिल रैडक्लिफ इनको इंडिया में भेजने के बाद इनको सिलेक्ट उस वजह से किया गया था बिकॉज जो नेहरू एंड आफ्टर जिन्हा ने जो पॉइंट देके रखे थे कि बाउंड्री कमीशन में कौन होना चाहिए, उसके ऊपर यही बंदे जो फिक्स बैठते थे। ही वॉज अ लॉयर, उनका इंडिया से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, कभी इंडिया में ये लोग विजिट भी नहीं किए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि इनके वजह से अल्टीमेटली फिर इंडिया का पार्टीशन जो कैरी आउट भी किया जाएगा। फाइनली वी कैन से दैट कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास ऑन किया गया 5 जुलाई 1947 को। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इन्होंने लाइन टू लाइन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 सारे खारिज कर दिए। इन्होंने 2 डोमिनियन स्टेटस विद इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दिया, एंड इन्होंने ये पावर दोनों डोमिनियन को भी दे दी कि इफ दे वांट दे कैन रिफ्यूज दिस पर्टिकुलर एक्ट। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रिसाइजली 24 जनवरी 1950 को अल्टीमेटली एक्ट जो इसको खारिज कर दिया कि आपने इंडिपेंडेंस नहीं दिया, वी हैव रेस्टेड आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यू। तो ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉर्ट करके दिए थे। ये अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे आज के ज़माने में ये वर्ड चलते हैं कि इंडिपेंडेंस हम लोगों को दिया गया है, हमने लिया नहीं है, लीज है, सारी बोगस चीज़ें हैं। उन्होंने वो एक्ट इसीलिए बना के रखा था बिकॉज फिर ब्रिटेन के सारे ही लॉज इंडिया पे ख़त्म करने थे। दैट वॉज अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारा और इंडिया पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, वो डोमिनियन है, ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। एंड आफ्टर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये एंड ब्रिटेन का कोई भी लॉ जो है वो खारिज करने का अधिकार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, एंड यही जुलाई में अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के बाद वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली फिर माउंटबेटन प्लान को जो इम्प्लीमेंट किया गया। अल्टीमेटली बंगाल एंड आफ्टर पंजाब, इनकी जो मुस्लिम सेक्शन थे या फिर मुस्लिम लेजिस्लेटर थे, उन्होंने पार्टीशन के लिए हाँ बोल दिया, उनका पार्टीशन होगा। सियालहेट में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम के साथ अल्टीमेटली फिर वो पाकिस्तान में जाएंगे, ये डिक्लेयर हो गया। बलूचिस्तान वॉज अ प्रिंसिपल स्टेट बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट दिया। एंड आफ्टर सिंध जो है उनके लेजिस्लेटर
लेजिस्लेचर में अल्टीमेटली मुस्लिम सेक्शन ने पाकिस्तान में जाने की डिमांड की, तो वो भी एक्सेप्ट की गई। एंड फाइनली वी कैन से दैट कि इंडिपेंडेंस वाज देयर बट इंडिपेंडेंस वाज विद द पार्टीशन। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एनालिटिकल पार्ट। बट ये एनालिटिकल पार्ट जो इसको कल करेंगे कि रीजन एंड देयर आफ्टर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर आफ्टर फिर पार्टीशन वाज इनएविटेबल और अवॉइडेबल और नॉट।